देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज 1 नंबर से होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सब चीज आपका पढ़ा हुआ चीज है। अब हम फास्ट में इसको बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक ना। खाली भाग देना ही सब क्वेश्चन में। क्या बोला है निकालने के लिए? क्वेश्चन पढ़िए। बोला है px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। बोलिए पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए ना, बन जाएगा ना। किससे भाग देंगे? इससे भाग देंगे कि इससे भाग देंगे? भाग किससे देंगे? एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2 दिख रहा है सबको? एक्स का पावर 2 हो गया माइनस 2, किसमें भाग देंगे? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। बताइए भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? x होगा। x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो माइनस 2x होगा ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। आप क्या उतारेंगे? माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x प्लस 5x कितना हो जाएगा? प्लस 7x माइनस 3। अब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? भागफल माइनस 3, तो माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस 6, उसका घटाइए, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हाँ, अब क्या इसका घटने वाला है? नहीं। 7x, ये कितना हो जाएगा? माइनस 9, और लगेगा नहीं ना, लगेगा इतना ही पर इंट। आया समझ में? इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन अब नहीं करना है, अपने आप लोग से बन जाएगा। देख लीजिए एक बार, खाली रिव्यू देख लीजिए, बनाना आपको खुद है घर पर, कैसे बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा जाकर वीडियो देखिएगा, वीडियो देख के स्क्रीनशॉट मारिएगा और अपना सॉल्यूशन उतार लीजिएगा। जो लोग बकलोल होंगे, ठीक ना, जो लोग बुधियार होंगे तो उस सबको आता होगा ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं इसको सब क्वेश्चन बनाना। इससे भारी भारी आप बना चुके हैं तो इसका कोई औकात नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक ना। आया समझ में? बन जाएगा ना। इससे भारी भारी आप लोग बनाया है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किससे भाग देना है? एक्स स्क्वायर प्लस किससे भाग देना है? gx से कि px से? gx से। क्या ये घटते क्रम में लिखा हुआ है? इसको पहले घटते क्रम में लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स, उसके बाद प्लस 1। अब इसको किसमें भाग देंगे? एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बताइए भागफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब घटाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो कोई घटने वाला है? कौन? ये और ये घटने वाला है? नहीं घटेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। घटा उटा होगा कि नहीं? जो घटा है ना, इसका होगा नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे? उतार देंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाला उतारेंगे, पहले कि एक्स क्यू वाला उतारेंगे। एक्स क्यू वाला तो हो जाएगा आपका एक्स क्यू, और ये कितना हो जाएगा? ये बताइए कितना होगा? माइनस 4x स्क्वायर अब प्लस 5। अब भाग दीजिए, भागफल क्या आएगा? भागफल प्लस प्लस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो यहीं पर ना। इतना चिन्हाने लगा, खाली एगो ऐसे घुमाने के चलते। एक्स से प्लस 1 में गुना करेंगे तो एक्स कटने वाला है कोई? एक्स क्यू, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये कट गया, है ना। अब कौन उतारेंगे जल्दी बताइए? घटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा? यहाँ देखो 4x छूट गया, देखो 4x छूट गया,
यहाँ प्लस 4x और प्लस 5 हो गया। हाँ देखिए, अब दोनों एक ही ग्रुप का है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों एक ही ग्रुप का है ना, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी है, एक प्लस में और एक माइनस में, कौन बड़ा है? प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है, तो कितना हो जाएगा? -3x²। अब ये प्लस 4x और ये माइनस x है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 3x और प्लस 5। अब भागफल क्या आएगा? भागफल क्या आएगा? -3, ये -3, -3 में x² से गुना करेंगे तो -3x², उसके बाद -3 में -x से गुना करेंगे तो प्लस 3x, -3 में प्लस x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस -3, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस है तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा, कितना होगा? तो 8 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे भागफल कितना है? भागफल 8 आया। भागफल कितना आएगा? x² प्लस x -3, और शेषफल कितना आएगा? शेषफल 8 आएगा। कितना आएगा? 8। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखना था, मिला लीजिए आंसर। आ गया समझ में? आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ ना, आंसर छापना नहीं है, आई बात समझ में? खुद से बनाना है, खुद से पढ़ा दिए हैं। इसमें क्या है, सुने पढ़ा है, इसे इतना आसान छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाँ कल ही पता चल जाएगा। हो गया? आंसर मिला ही थे, 2.3 का है। कहने लाइए बुक, देखे बुक, देखे सही होगा, गलती थोड़ी हो सकता है। तभी अगर मन की संतुष्टि के लिए मिला लिया जाए। x² प्लस x -3 8 सही है। चलिए अगला अब देखते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। किससे भाग देना है बताओ, क्या लिखेंगे? 2 -x² लिखेंगे, -x² क्या लिखेंगे? -x² प्लस 2, भाग किस में देंगे? x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अभी तक जो आया था सब प्लस में आया था ना, और कुछ नहीं करना। यहाँ क्या है? प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस। तो भागफल प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? हाँ माइनस में आएगा। x के पावर 4 में से x² से भाग देंगे तो क्या आएगा? भागफल x²। अब गुना कीजिए, -x² में -x² गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस x के पावर 4, -x² में प्लस 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2x²। और होगा, समझ में आया यहाँ तक? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। कोई घटा उटा होने वाला है? पहले कौन उतारेंगे? पहले 5x उतारेंगे, पहले 2x² उतारेंगे, प्लस की माइनस? प्लस 2x²। अब क्या उतारेंगे? -5x, उसके बाद प्लस 6। अब बताओ भागफल क्या आएगा? प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में 2 होगा। देखिए 2 गुने x गुने x, भाग किससे देंगे? -x गुने x से, x कट गया, x कट गया, तो 2/-1, माइनस नीचे रहता है नहीं, तो भागफल क्या आएगा? -2। यहीं पर रहता माइनस रहता, क्या रहता है? माइनस। तो -2 इंटू x इंटू x, अब बट्टा किससे भाग देते हैं? -x इंटू x, x कट गया, x कट गया, माइनस माइनस क्या कट जाएगा ना। इस पिछले वाला क्वेश्चन में माइनस कटा था? नहीं कटा था, इसलिए माइनस दिए थे, दिए नहीं यहाँ पर। आई बात समझ में? अब -2 से -x² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2x²। -2 से +2 में गुना करेंगे तो -4, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये कट गया, इसका कोई तो जुड़ा नहीं तो क्या उतारेंगे? -5x, इसको करेंगे तो 6 4 10। यहाँ भागफल लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर शेषफल लिख लेंगे, हो गया। देख लीजिए, किसी को पूछना भी है? किसी को पूछना भी है? बोलो ना हाँ या ना। पूछना भी है? नहीं? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है ये। बोल रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके
जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि उससे पहले ये समझिए जैसे 4 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या लिए, आपको पता है कि 12 लिखे ना, 12 को हम क्या लिखते हैं 4 गुने 3 है ना, लिखाएगा। जो हम भाग देंगे इससे सपोजिट यहाँ दिए 3 में हम 12 से भाग दिए थे, कितना है 3 चौका 12, आया कि नहीं आया, बात को समझिएगा। ये समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 3 से भाग दिए 12 में तो भागफल कितना आया 4। इसको जांच करेंगे तो क्या है 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 12 होगा। तो क्या ये 12 जो है 3 का फैक्टर है, 3 का एक फैक्टर है कि नहीं। आप लोगों को पढ़ाए थे ना, HCF पढ़ाए थे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसी में एक फैक्टर आया था। तो ये क्या 12 जो है 3 का गुणनखंड है या नहीं है ना। क्या ये 4 जो है 3 का गुणनखंड, 4 जो है 12 का गुणनखंड है कि नहीं है। यानी कि कोई दो संख्या हम प्रोडक्ट करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट जो आया किसी दो संख्या को हम गुना करते हैं, उसका गुणनफल जो आया वो एक दूसरे का क्या होगा फैक्टर ही होगा। यानी कि गुणनफल माने कि 12 से, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दूसरा देते हैं 25, ये 5 में हम 5 से गुना, 5 में हम यदि हम 6 से गुना किए, 5 में यदि हम किसे गुना किए 6 से, तो ये 30 आया ना। तो ये 30 जो है 5 से भी कटेगा और ये 30 जो है 6 से भी कटेगा। आएगा समझ में। यदि हम इसी जगह पर अब अलजेब्रा का लेते हैं, अलजेब्रा का यदि हम x+1 और x+2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा +2x, ये हो जाएगा x, ये प्लस क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं x स्क्वायर + 3x + 2, तो इस दोनों गुना करने पर कितना आया, इतना आया ना। तो ये जो हम इससे भाग लगाएंगे तो इसका ही इससे भी भाग लग जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो इससे भी भाग लगेगा और जीरो शेष आएगा। यदि जीरो शेष आ गया तो ये इसका क्या है एक फैक्टर होगा, यानी कि गुणनखंड होगा। यदि इससे भाग लगाए, इस संख्या में इस अति में भाग लगाएंगे तो यदि शेष 0 आ गया तो फैक्टर होगा, यदि शेष नहीं आया 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक ना। क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना। तो पहला बहुपद कौन है, इसमें दो बहुपद नजर में आ रहा है। पहला बहुपद क्या है, गौर से देखिएगा। पहला बहुपद जो है कहां से कहां तक है, पहला बहुपद जो है ts² - 3 और दूसरा बहुपद जो है क्या है, दूसरा बहुपद क्या है यहाँ जो अंडरलाइन की वो दूसरा बहुपद है। बताओ किससे किस में भाग देना, हमको ये बताइए किससे किस में भाग देना है। t² - 3 से भाग देना है, किसमें 2t⁴ + 3t² - 2t² - 9t - 12 इसमें भाग देना है। तो हम एक बता देते, बाकी आपको दो बनाना है, ठीक है। तो देखिए किससे भाग देंगे, t² से -3 और लिखेंगे अंदर में क्या 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। जांच करना है कि गुणनखंड है या नहीं, तो भाग देकर ही जांच करेंगे। बताइए भागफल क्या होगा 2 स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2t⁴। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t² में -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा -6t²। आया समझ में। ये माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस है तो ये कट जाएगा। अब देखो इसका कोई जोड़ा लग रहा है कहीं पर, 3 वाला का जोड़ा लग रहा है तो उसको उसी तरह उतार देंगे 3t²। अब क्या उतारेंगे, यहाँ t² है, यहाँ t यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या होगा बताइए +4t²। अब किसको उतारेंगे -9t। अब किसको उतारेंगे -12। अब भागफल बताइए क्या होगा, भागफल बताइए क्या होगा +3t। कंफ्यूज लग रहे हैं आप लोग, इतना धीरे बोल रहे हैं। तो +3t में t² से गुना करेंगे तो क्या होगा +3t³ +3t में -3 से गुना करेंगे तो -9t, यहाँ लिख देते हैं। अब बताइए और कोई गुना करने वाला है, अब है दुए गुना है ना, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। इसका कोई कहीं में जोड़ा है, इसको उतार दीजिए 4t²। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या आएगा -12। अब भागफल क्या आएगा
प्लस प्लस माइनस सब बोलना है, तो +4, ये +4 में ts कैसे गुना करेंगे तो उसके बाद प्लस माइनस 4 तिया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, शेष कितना आया तो भाग लग गया ना 0 0। तो ये जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद जो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड, तो ये पहला प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आई बात समझ में है कि नहीं है? यही यहाँ बस शेष बच जाता तो क्या हो जाता, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। लिख देंगे चूंकि नीचे में लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नीचे में लिखेंगे। इस यहाँ पर आप लोग नहीं लिखेगा, नीचे में लिखेगा। क्या लिखेंगे? चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय, समझ में, ये यहाँ पर शेष बच जाता तब क्या लिखते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, छापना नहीं है इसमें, आपको भाग देने नहीं आता है। एगो नया चीज ये है तो इसको छाप सकते हैं, नया चीज यही है एगो। हाँ, एगो नया चीज यही है और कुछ नहीं है, बाकी सब पुरान है, सब पढ़ल है आप लोग। आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, ग्रुप में ऐड नहीं होना है, सारा कंटेंट ग्रुप में ही जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। अब बताओ ये जो है एक घातीय बहुपद है कि द्विघातीय है कि त्रिघातीय है? बताओ। हाँ, बहुघातीय है। हाँ बताइए ना, हम पूछ रहे हैं, मत जवाब दे रहे हैं इमली। हम पूछ रहे हैं कि रैखिक बहुपद है कि द्विघातीय बहुपद है कि त्रिघातीय है कि बहुघातीय है? कैसे पहचाने बहुघातीय है? पावर 3 से ज्यादा है। अब पावर यहाँ कितना है? 4। तो जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना शून्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? द्विघात बहुपद में हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2 होता है, तो उसका शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2। त्रिघात बहुपद में हाईएस्ट पावर जो होता है कितना होता है? 3 होता है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। तो इस बहुपद में बताइए शून्य कै गो हो सकता है? 4 होगा। क्या होगा? 4। लेकिन दिया हुआ क्या गो है? 2 गो। यानी कि एगो शून्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x बराबर √5/3। एगो शून्य दिया हुआ है -√5/3। यदि हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस √5/, यदि बराबर इस पर आएगा तो क्या होगा? √5/3 होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसको लाएंगे तो क्या होगा? इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। बतवा समझ में आया? हाँ, x बराबर 2 दिया हुआ है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2। दी x बराबर -4 दिया हुआ है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये शून्यक हो गया, ये फैक्टर हो गया, किसी का हो गया ना, -+4। आगे बात समझ में? तो वही काम यहाँ रखिए। क्या हम दोनों को गुना कर सकते हैं? x माइनस √5/3, इसी को गुना करेंगे x प्लस √5/3। अब गौर से देखिएगा, इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें भी √5/3 है, इसमें भी √5/3 है। तो गौर से आपको नजर में आ रहा है, मान लेते a, तो a माइनस b और a प्लस b, यहाँ पर कुछ नजर में आ रहा है फंडा? हाँ, यहाँ a माइनस b है और यहाँ क्या है? a प्लस b, यानी कि इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें भी b है कि नहीं है? a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर जो होगा क्या होगा? a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर जो होता है क्या होता है? आप
लोग एकदम रट डालिए, इसको घोर के पी जाइए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम घोर के पी जाइए, हम किसी समय आपसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पर a का मान दिया हुआ है x और b का मान दिया हुआ क्या, √5/3। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताइए, x स्क्वायर ये नहीं होगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या, √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। तो इसको पावर 2 है तो √5/3 को हम कितना लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि √5 को अलग कर दीजिए, √3 को अलग कर दीजिए, √5 को अलग कर दीजिए, √3 को अलग कर दीजिए, होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये बात समझे कि नहीं समझे। आप लोगों को ये भी पता है कि √5 और √5 जो होता है क्या होता है, 3 होता है। √5 कितना होगा, 5 होगा, तो 5 लिखेंगे बराबर, और √3 क्या होगा, 3। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर किया तो क्या होगा, -5/3। यहाँ तक समझ में आया। 5/3 कैसे लिखे वो समझ में आया। यहाँ फार्मूला लगा a माइनस बी और a प्लस बी, यही फार्मूला लगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर किया था x स्क्वायर, b यहाँ पर है √5/3 का स्क्वायर किया था कितना हो गया, 5/3। यदि हम इसको 0 से कंपेयर कर देंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -5 इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, यानी कि आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया। आया कि नहीं आया, इसको सॉल्व किया तो इसका बहुपद क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको सॉल्व करना है, आपको निकालना है। अब क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, किसमें, इस पूरा इस शून्य इस बहुपद में भाग देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देंगे किसमें, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इससे भाग देंगे किसमें। अब बताइए क्या आया था, क्या आया था, 3x स्क्वायर क्या आया था, भूल गया कि क्या आया था, सही बताना, -5 आया था, 5/3 हो जाएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर -5 आया था। इससे भाग देंगे किसमें, बताइए क्या क्या था, बताइए किताब में से देख के बताओ ना। x के पावर 4, अब क्वेश्चन था कि 3x का पावर 4 उसके बाद प्लस 6x क्यूब, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस -5, इससे भाग देना है। आई बात समझ में, तो भाग दीजिए आप। भागफल क्या आएगा, भागफल क्या आएगा बताइए, 3x स्क्वायर। अब गुना करें 3x स्क्वायर, 3x सॉरी, आपका भागफल आएगा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4, x स्क्वायर में -5 से गुना करें तो -5x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, इसका कोई जरूरत है यहाँ उतार देंगे तो 6x क्यूब, इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, उसका क्या होता है -10x -5, उसका भागफल क्या है बताओ, प्लस 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 2x में x 3x स्क्वायर गुना करेंगे तो क्या होगा 6x क्यूब, उसके बाद जो होगा -5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, -10x, यही ना होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब क्या जाएगा 3x स्क्वायर -5, अब भागफल क्या आएगा, +3
सॉरी हाँ 1 होगा। कितना होगा 1। अब 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगी, 3x² और ये कितना हो जाएगा -5। सॉल्व करेंगे तो माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, शेष कितना आ गया 0। तो आपको जब हम दोनों को गुना किए, एक पहले क्या आया था 3x² -5 आया था कि नहीं आया था, इसका 2 शून्य था, और इस दोनों को गुना किए, इसको और इसको गुना करेंगे तो ये आया था ना। तो इसका भी कोई ना कोई इसका फैक्टर होगा, ये द्विघात बहुपद है, इसका भी 2 को शून्य का आएगा कि नहीं आएगा। आपको जो गुना किया था इसका 2 को शून्य का आया, इसका 2 को शून्य क्या था, एक था आपका √5/3, एक क्या था -√5/3, यही ना था ना। हाँ ये था कि नहीं था। अब जो हम ये जो आएगा आप लोगों को पता है फॉर्मूला, क्या पता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर जो होता है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाजक कौन है, भाजक कौन है, ये है भाजक, क्या है आपका 3x² -5, यही ना है। उसके बाद आपका भागफल क्या है, भागफल क्या है, x का पावर 2 + 2x + 1, और शेष क्या आ गया था 0 आ गया था। इसका तो 2 को शून्य था ना, इसी दोनों को गुना किए थे तो यहाँ पर हमारे भाज्य के बराबर आया था ना। भाज्य क्या था 3x की पावर 4 + 6x³, उसके बाद -2x² -10x -5। आप लोगों को ये पिछले फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य जो होगा किसकी किसके प्रोडक्ट का होगा, भाजक और भागफल का गुना कीजिए और शेष जो आएगा उसको जोड़ देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, भाज्य के बराबर। तो ये जो आपका भाज्य जो है इस संख्या और इस संख्या को गुना किए तभी तो ये आया। अब हमको पता है इसका तो गुणनखंड पता है, इसका तो हम गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको तोड़ सकते। जैसे यहाँ पर 12 गुने 16 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको तोड़ नहीं सकते, 3 गुने 4 नहीं लिख सकते हैं। इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, इसको तोड़े थे, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x + √5/3 आएगा, और एक क्या आएगा x - √5/3 आएगा। इसका फैक्टर यही ना आएगा। इसका जो गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, ऐसे शून्य निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, x² + 2x, नीचे बनाइएगा आप लोग 1, इसको नीचे बताइए, गुना करने में कितना आना चाहिए, गुना करने में कितना आना चाहिए, गुना करने पर 1 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने में क्या आना चाहिए +2। तो क्या होगा फैक्टर बताओ, तो आप लोगों को सोचना होगा आप, ठीक ना। ये हो जाएगा x + 1, जोड़ने पर 2x हो गया, गुना करने पर 1 हो गया। आपको फैक्टर क्या बन गया, इसमें कॉमन क्या है x, ये हो जाएगा x + 1, इसमें कॉमन क्या है +1, ये हो जाएगा आपका x + 1, ये हो जाएगा आपका x + 1, और ये हो जाएगा आपका x + 1। इसको जो तोड़े तो क्या बन गया गुणनखंड, x + 1 और x + 1। ये था आपका अलजेब्रा में था। यदि यही संख्या में रहता, जैसे 15 रहता, तो इसको तोड़ते तो क्या बनता 3 गुने 5, लेकिन ये अलजेब्रा में था, इसलिए ऐसा लग रहा है, डरावना लग रहा है। इस संख्या में रहता तुरंत आप समझ जाते 3 गुने 5 होता 15 होता है। तो ठीक उसी प्रकार इस दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा। जैसे 3 और 5 को गुना किया तो क्या हो गया 15, तो ठीक उसी प्रकार इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। जो ये है वही ये है, खाली ये अलजेब्रा में और ये क्या है नॉर्मल डाटा में, संख्या में। तो आपका ये इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इसके बराबर होगा। इस दोनों को हम लिखते हैं क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं x + 1, और क्या लिख सकते हैं x + 1। अब यहाँ से आपको द्विघात बहुपद शून्य को निकालना सिखाया था। प्रत्येक क्या किससे कंपेयर करते थे, प्रत्येक को किससे कंपेयर करते थे, जैसे x + 1 को किससे कंपेयर करेंगे 0 से, शून्य क्या निकलेगा -1। इसको भी कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 को कंपेयर करेंगे 0 से तो शून्य क्या निकल जाएगा -1। तो इसका शून्य क्या है -1, इसका शून्य क्या है -1, इसका शून्य क्या है √5/3, इसका शून्य क्या है -√5। तो 4 अधिकतम पावर क्या है यहाँ पर 4 है, तो शून्य भी क्या निकला 4 निकल गया कि नहीं निकल गया 4 शून्य। आया समझ में, 4 शून्य कौन कौन होगा, अन्य 2 शून्य कौन कौन होगा। 2 शून्य तो मुझे पता था ना, 2 शून्य पता क्या था, पहला शून्य तो ये पता था हमको कि एक शून्य क्या था √5/3, दूसरा शून्य क्या पता -√5/3, ये 2 पता था ना। इसी 2 की सहायता से हम अन्य 2 भी बता के दूसरा अन्य 2 शून्य कौन कौन हो गया, अन्य 2 शून्य कौन कौन निकला -1 और -1 हो गया। समझ में आ गया, उतारना उतार सकते हैं इस क्वेश्चन को।
इसके बाद ये उतारिएगा। आपको जो नहीं समझ में सिर्फ वो उतारिए, पूरा नहीं उतारना है। जो समझ में सिर्फ उतना ही उतारा जाता है मैथ में, ठीक ना। बाकी आप घर में बनाइए क्वेश्चन को। इसमें आपको जो नया लग रहा है वो उतारिए सिर्फ, ठीक ना। जो आपको नया लग रहा है वो उतारिए। आपको जो नया लग रहा है वही उतारिएगा सिर्फ। उतार लिए? इसमें नया क्या है? हाँ, इसमें नया क्या है? आप लोग उतार रहे हैं। नया से ज्यादा वो पिछले वाला स्लाइड था, वो वही था ना नया में। इसमें नया तो है ही नया। ये सब क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन वही है, सेम। इसमें क्या बोला है? एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल। तो भागफल कितना है बताइए? इस क्वेश्चन में भागफल कितना है? आप पढ़िए क्वेश्चन को बार बार और भागफल बताइए क्या है। भागफल बताइए क्या है। भागफल बताइए क्या है। भागफल क्या है बताइए। भागफल क्या होगा? x माइनस 2 और शेष कितना आएगा? तो आप लोग पढ़े हुए इस क्वेश्चन को नॉर्मल डाटा से बना के देखते हैं पहले। जैसे यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही था ना, शेषफल। इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल एकदम आसान डाटा से आपको हम समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हम भाग दिए 5 से भाग दिए 32 में भाग दिए। किसमें भाग दिए? भाग लगाया था 5 छक 30 और शेष कितना आया? 2। अब इसमें बताइए इसको क्या बोलेंगे? ये क्या आया? भागफल। ये क्या आया? शेषफल, यही ना होगा। और ये क्या आया? भाजक। और ये क्या आया? भाज। तो देखिए भाज कितना है? हाँ, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। हाँ, भाज कितना है? 32 बराबर भाजक कितना है? भाजक 5 और भागफल 6 और शेष 2। अब पहले किसको गुना, इसको जोड़ेंगे तो पहले गुना का काम होगा। पहले गुना का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30 और उसका 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 32 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि आप जो कीजिएगा भागफल और भाजक को गुना करने का शेष को जो जोड़ दीजिएगा आपके भाज के बराबर वो आएगा ही। यदि नहीं आ रहा है तो आप भाग गलत बना रहे हैं। ये सब जगह अप्लाई होता है। आई बात समझ में? तो सेम क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। यदि आपको हम दे दें, यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ था ना, हम आपको दे दें कि आप बताइए कि आपका भागफल जो है, भाजक कितना है? 3 है, भागफल कितना है? 2 है और शेषफल कितना है? 5 है। तो बताइए भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? हाँ, 11 होगा। 3 और 2 गुना की जगह तो कितना होगा? 6 और प्लस कितना होगा? 5। तो आपका भाज्य कितना निकल गया? 11। यही पर हम क्वेश्चन देते हैं, यहीं पर क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि आपका भाज्य दिया हुआ है 21, ठीक ना, और भाजक दिया हुआ है 5 और भागफल कितना होगा और शेष दिया हुआ है 1। बताइए अब तब कैसे बनाते हैं?
भाज दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ शेष। हाँ, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो इसको मान लेंगे हम x। क्या मान लेंगे? x। दुनिया x पर ही कायम है, ठीक है। 5 में x गुना करें तो 21 हो गया। अब 5 में x जो गुना करेंगे तो कितना होगा? 5x अब +1। ये +1 इधर चला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 20 और ये हो जाएगा आपका 5x। तो x और कितना निकल गया? 5। यही x को हम क्या माने होते? भागफल ना। तो भागफल कितना निकल गया? 4। समझ में आई? यहीं पर आपसे क्वेश्चन ये पूछता जो गाय हो उसको मान लो। मैं भाज्य मान लेते हैं, यहाँ पर 36 दिया हुआ है, आपको भाजक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। भाजक आपसे पूछा है क्वेश्चन में। अब भागफल दिया हुआ है 5, ठीक है, और शेषफल दिया हुआ है, शेषफल कितना देते हैं? 1 मिनट देखें, 1। तो बताइए भाजक कितना हो सकता है? तो जो एब्सेंट है उसको क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। तो 5 में x से गुना करेंगे तो 5x + 1। बताओ इसको इधर लाएंगे कि शेष को इधर लाएंगे? शेष को कितना होगा? 36 - 1 यानी कि 5x। ये होगा 36 से 1 जगह तो 35 बराबर 5x। तो x और कितना हो जाएगा? 7। समझ में आया? सेम क्वेश्चन ये है, अलजेब्रा में पूछा है आपको। सेम क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछा है। तो क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ आप समझ गया। अब जिसको गुना होगा, अलजेब्रा का गुना आता है, उसी को नहीं क्वेश्चन समझ में आएगा। जिसको अलजेब्रा का गुना नहीं आता उसको समझ में आने वाला है? उसको समझ में आने वाला है नहीं ना। अब देखिए आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये gx³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल x - 2 और -2x + 4 है, तो gx क्या होगा? अब बताओ इसमें भाज कितना है? भाज क्या है? भाज दिया हुआ है कि भाजक दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है पहले हमको ये बताइए। ये जो दिया गया क्या दिया गया? भाज है कि भाजक है? भाज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? भाज दिया। भाज कितना दिया हुआ है? x³ - 3x² + x + 2। क्या भाजक दिया हुआ है? भाजक दिया हुआ है? नहीं ना दिया हुआ है। तो भाजक को हम क्या मान लें? मान लेते हैं gx ही मान लेते हैं, ठीक है। और गुणे भागफल कितना दिया हुआ है? x - 2 और शेष कितना दिया हुआ है? -2x + 4। इसको ओपन करेंगे, कोष्ठ को खोलेंगे तो क्या जाएगा? इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? -2x और +4। यही ना होगा? यहाँ पे लिख देते हैं -2x + 4। आई बात समझ में? अब शेष को किधर करेंगे? इधर ले आएंगे ना। शेष को इधर ले आइए तो x³ - 3x² + x + 2 इधर आएगा तो क्या जाएगा? +2x -4। यहाँ पर जाएगा आपका gx गुने x - 2। यही ना होगा? बात आई समझ में? आई बात समझ में? अब देखो घटने वाला है कुछ। x³ - 3x² ये +x + 2x कितना हो जाएगा? +3x। ये हो जाएगा आपका +2 - 2 तो क्या? -2x। अब हो जाएगा आपका gx × x - 2। अब क्या करेंगे? gx निकालना है ना। ये 2 कहाँ चला आएगा? जैसे सपोज 5 = 4 गुने x है, हमको x का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? x बराबर क्या लिखेंगे? 5/4। जो x के साथ है वो कहाँ चला आएगा? नीचे। इसमें x - 2 कहाँ चला आएगा? हमको gx निकालना है तो x - 2 कहाँ जाएगा? ऊपर कि नीचे कि गुना हो जाएगा? कहाँ ऊपर होगा कि नीचे होगा कि गुना हो जाएगा कि जोड़ होगा घटा होगा? क्या होगा? क्या होगा? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जल्दी बताइए। हमको gx निकालना है तो x - 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जल्दी बताइए। तुमको बोलने के लिए हम जानते हैं कि तुम बड़ा विद्वान है, तुम चुपो ना। क्या करेंगे? ये तो हो गया देख के चोरी करने वाला हाल हो गया। आपके पास दिमाग आया नहीं ना, दूसरा को देख के आप बोल दिए कि भाग देंगे। आपके पास बुद्धि तो नहीं आया, आप तो लोल का लोले रह गए, बकलोल का बकलोले रह गया। अपना बुद्धि लगाइएगा ना। x³ - 3x² +
3x माइनस 2, भाग देंगे किससे? x माइनस 2 से। इससे आगे आपको बनाना है, x माइनस 2 को भाग देंगे, कहाँ पे लिखेंगे x माइनस, क्या ये हम लिखे हुए हैं सही है, लिख रहे हैं ना सही? लड़की लोग बताएगी एक सवाल ऐसा, क्या जो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर x माइनस 2, ये हम सही लिखे हैं ना? सही क्या होगा तो x माइनस 2 आगे होगा, है ना? x माइनस 2 से भाग देना, इसमें जो भागफल आएगा वही यहाँ पर लिखेंगे। जो भागफल आएगा, जो भागफल आपका है, भागफल कहाँ आता है? नीचे आता है ना, यहाँ पर वाला भागफल होता है ना, भागफल यही बना आता है। भागफल कहाँ आता है? भागफल किसको बोलेंगे? इसी को ना बोलेंगे भागफल। किसको बोलेंगे? इसको। किसको बोलेंगे? इसको। इसको। ये जो भाग आएगा वो यहाँ पे आंसर दिखेगा, आपका आंसर हो जाएगा। उतारना है तो उतार सकते हैं, इसमें नया कुछ है तो उतार लीजिए, आपके लिए उतार लीजिए। इतना मेहनत से हम बनाए हैं, इतना मेहनत लगा इसको बनाने में। हो गया? एक और भाग हम अब दिखाते हैं आप लोग को, सबसे लास्ट। अब इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का ना, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हटा दे। ये क्वेश्चन जो है आप लोग अपने से बनाइएगा, इस क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा। हिंट खाली दे देते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ? 2 शून्य दिया हुआ है ना, एक शून्य क्या दिया हुआ है? 2 प्लस √3 x बराबर, एक शून्य दिया हुआ है 2 माइनस √3। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? x। देखो 2 शून्य दिया हुआ है ना, ये वो मान लेते हैं अल्फा। अल्फा का मान कितना है? 2 प्लस √3। बीटा क्या हो जाएगा? तो हम ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस, जब ये 2 शून्य का तो क्या निकलेगा? इससे कैसा बहुपद निकलेगा? जब 2 शून्य है तो कैसा बहुपद निकलेगा? द्विघात बहुपद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 2 प्लस √3, अब बीटा कितना है? 2 माइनस √3। ये सी एक कट गया ना, क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा मान कितना आ गया? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 2 प्लस √3 और बीटा है 2 माइनस √3। अब गौर से देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी नजर में आ रहा है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 1। द्विघात बहुपद लिखने आता है ना, द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे? px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह पर प्लस 4 एक्स अल्फा इंटू बीटा के बाद 1। इसको सॉल्व करने क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया। इस 2 शून्य से हम क्या निकाल दिए? एक द्विघात बहुपद निकल गया कि नहीं निकल गया? अब इसी से भाग देंगे इसमें, यहाँ पर लिखेंगे हम, अगला स्टेप लिख देते हैं। इससे भाग देंगे x का पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब भाग देंगे किसमें? x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35। भाग देंगे तो भागफल जो यहाँ पे आएगा द्विघात बहुपद आएगा। भागफल कैसा आएगा? जब ये द्विघात बहुपद आएगा तो उससे क्या हम निकाल सकते हैं? चीर के क्या निकाल सकते हैं? सपोज कोनो मेढक को मारेंगे तो क्या क्या हम निकाल सकते हैं? उसका फेफड़ा निकाल लीजिए, उसका हृदय निकाल लीजिए, अतरी पुतरी जो है सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल जो है एक द्विघात बहुपद आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा देर पहले आप लोगों को भाग देके दिखाया था ना, तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद आएगा। नहीं विश्वास होता है आप लोग एक बार भाग देके देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर कैसा रूप में आएगा? द्विघात बहुपद के रूप में। जब ये द्विघात बहुपद आया तो क्या उसका 2 शून्य हम नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है? 4 है, इसका तो 4 शून्य होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या शून्य? 2 शून्य कैसे निकालेंगे? तो इससे भाग देंगे, इसमें भागफल जो आएगा उसका भी शून्य निकालेंगे तो 2 और शून्य निकल जाएगा। बतवा समझ में आई?
आई बताओ समझ में? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग बना के आज भेजना है 8 बजे, ठीक ना? आई बात समझ में? आज पूरा चैप्टर बनाना है आप लोग को बैठ के, याद है ना? चैप्टर आज खत्म है, अंतिम सांस ले रहा है चैप्टर। हाँ कभी बोली नहीं बनाएगी? हाँ 2 लेसन का बन जाएगा ना? ये हम भेजेंगे, बाद में भेजेंगे। ये सब स्लाइड जो हम अभी नहीं भेजेंगे, 8 बजे के बाद भेजेंगे स्लाइड मिलाने के लिए। हाँ खाली क्वेश्चन का स्लाइड भेजेंगे हम, ठीक ना? ये ख्वाब में मत रहेगी, आंसर भी चला जाएगा। ये आपको खुद से बनाना है सारा। आई बात समझ में? अब लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है? इसमें आपका देखते हैं कितना दिमाग चलता है, ठीक है? क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बोला है x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद से भाग दीजिए। एक अन्य बहुपद से भाग दीजिए। भाग देना है, किससे भाग देना है? x² माइनस 2x प्लस k से भाग देना है। और शेषफल जो भी आएगा किस रूप में आएगा? x प्लस 1 रूप में आएगा। शेषफल जो है किस रूप में आएगा? x प्लस 1 रूप में आएगा। यहाँ पे x का गुणांक जो है कितना है? 1 है। और a का गुणांक कितना है? a जो है अचर पद है यहाँ पर, यानी कि बहुपद, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x², उसके बाद माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दीजिए, ठीक है? और शेषफल जो आएगा x प्लस 1 रूप में आएगा। बोला है k तथा a का मान ज्ञात करना है। इस k का मान ज्ञात करना है और इस a का मान ज्ञात करना है। सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक ना? सबसे आसान है क्वेश्चन, देख लिए। अब हम बनाते हैं नॉर्मल बोर्ड पर, इस पर अटेगा नहीं है क्वेश्चन, इतना थी में। इसको हटा दिया जाए, ठीक है? क्वेश्चन हम निकालते हैं। क्वेश्चन है x² माइनस 2x, x² माइनस 2x प्लस k भाग देना है किसमें? x का पावर 4, उसके बाद माइनस 6x³, उसके बाद प्लस 16x², उसके बाद माइनस 25x, उसके बाद प्लस 10, ठीक है? आई बात समझ में? देखिए जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। भागफल क्या होगा बताइए? x का पावर 4 में किससे भाग देंगे? x² से। तो भागफल क्या आएगा? x²। यहाँ लिखेंगे x²। अब इस x² को क्या करेंगे? सब में गुना करेंगे। बताइए गुना करेंगे तो x² में x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर 4। x² में माइनस 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस 2x³। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस 2x³
क्यू। देखिए अब एक्स स्क्वायर में के से गुना करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो ये कट गया, कट गया। हाँ, अब जो आएगा देखिए यहाँ भी क्या है, एक्स क्यू है ना, और यहाँ भी क्या है, एक्स क्यू है। घटेगा कि नहीं घटेगा? घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस 4x3। अब गौर से देखिए यहाँ क्या है, 16x²। ये भी क्या है, माइनस kx², है कि नहीं है ना? क्या ये दोनों घटेगा? x² तो है, लेकिन यहाँ 16 में से k घटाएंगे तो कितना होगा? 16 में से k घटाएंगे तो 16 माइनस k, यही ना होगा। x² घटाएंगे तो यही ना आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 16 माइनस k x²। उसके बाद क्या होता रहेंगे, माइनस 25x प्लस 10। भुतलाइएगा नहीं, ठीक है? एकदम पूरा दिमाग बोर्डे पर रखिएगा, इधर जहां कीजिएगा भुतला जाइएगा एक के बार में, ठीक ना? अब भागफल क्या होगा बताइए, भागफल अब क्या होगा? इसको आप भुतला रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ प्लस 16x² माइनस kx², ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसा ही लिख देते हैं तो भुतला जाइएगा आपको, ठीक है? नॉर्मल लिख देते 16x² माइनस kx² माइनस 25x प्लस 10। अब बताइए भागफल क्या आएगा? भागफल माइनस 4x, माइनस 4x में x से गुना कीजिए, क्या होगा? माइनस 4x³ माइनस 4x में माइनस 2x गुना कीजिए, कितना होगा? प्लस 4 दूनी 8x²। अब बताइए अब क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 4kx। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आया तुम लोग को? इधर समझ में आया? हाँ, अब देखिए, अब यहाँ 16x² है, यहाँ क्या है, 8x²। तो 16x² माइनस 8x² एगो माइनस kx² है कि नहीं है? इसको और क्या है, x² वाला क्या हुआ है, 1 2 3। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8x² माइनस kx²। दोनों में कॉमन क्या नजर में आ रहा है? दोनों में क्या है, x²। बचेगा अंदर में क्या, 8, और यहाँ क्या बचेगा, k। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 8 माइनस kx²। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 10। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, समझ में आया? हाँ, माता को हाथ दे, नहीं आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? अब खेला यहाँ से चालू होगा। अब देखिए भागफल के 8 माइनस k में x गुने x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बट्टा बट्टा क्या देंगे, इससे भाग देंगे x² से, x खत्म, तो क्या है भागफल, 8 माइनस k। भागफल ये आएगा, यही बात समझ में? 8 माइनस k में हम x² से गुना करें तो क्या होगा, 8 माइनस kx²। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 2x में किससे गुना करेंगे, 8 माइनस k से, किससे गुना करेंगे बताइए कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16x माइनस 2kx। तो वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 16x माइनस 2kx। ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? कल बनाएंगे क्वेश्चन को, लोड हो गया ऊपर, ज्यादा लग रहा है, इन्वर्टर डाउन लग रहा है।